किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे सोयाबीन की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे खेत तैयार, उन्नत किस्में, खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल, लागत और उत्पादन। साथ ही हम बात करेंगे कीटों की रोकथाम और फंगस आने वाली जो समस्याएं हैं उन्हें हम कैसे समय रहते नियंत्रण और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल पर कितने प्रकार की और भी समस्याएं किसानों के सामने क्रिएट होती हैं, उनको आप समय रहते कैसे रोकथाम और कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार की कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप सोयाबीन की फसल, सोयाबीन का रकबा बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा पर बड़े पैमाने पर करते हैं तो सॉइल टेस्ट और पानी का pH की जांच जरूर करा लें। और यदि आप वर्षा का जो जल का निकास है, बरसात हो जाने के बाद तुरंत हमारे खेत से पानी बाहर चला जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन पर आप सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। सोयाबीन के लिए अनुकूल जो समय है 15 जून से लेके आप 1 जुलाई तक, यह एक ऐसा टाइम है जो सोयाबीन की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। इसके अलावा बात करते हैं खेत तैयार। तो खेत तैयार आपको किस प्रकार करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई करा देना है और उसके बाद खेत को समतल कराते समय कम से कम 1 से 2 ट्राली गोबर की खाद को पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए। लेकिन जब आप गहरी जुताई करा रहे हैं कम से कम 1 महीने 15 दिन की धूप लग जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी में पाए जाने वाले जैसे नेमाटोड्स है और भी फंगस हैं वह कंट्रोल हो जाते हैं। तो आपको धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद बुआई के समय आप रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसान भाइयों के कमेंट आते हैं इस टॉपिक पर भी कि उन्नत किस्मों के बारे में बताइए। देखिए, उन्नत किस्मों के बारे में बताना एक अलग बात है, लेकिन यह निर्भर करता है सॉइल पर यानी मिट्टी पर, टेम्परेचर पर और अलग अलग जो राज्यों का क्लाइमेट्स होता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी जो जैसे एमपी के हिसाब से उन्नत किस्में हैं, हम उन्हीं उन्नत किस्मों के बारे में बता रहे हैं। यदि आपके हिसाब से कोई और भी बेस्ट वैरायटी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नंबर 1 GS 2034, इसके अलावा GS 2069, JS 9560, JS 2029 और VS 6124 जैसी बढ़िया वैरायटी हैं। आप इनको लगा सकते हैं, इनकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट, यानी प्रति एकड़ हमको कितना बीज लग जाता है। तो लगभग 40 से 45 किलोग्राम के आसपास हमको प्रति एकड़ की दर से बीज लग जाता है, बीज की आवश्यकता पड़ती है। और इस वीडियो पर हम आपको जो जानकारी प्रदान कर रहे हैं सारी की सारी प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं बुआई के समय खाद, से हम बेसल डोज कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। DAP जब आप बुआई कर रहे हैं तो DAP डायमोनियम फॉस्फेट 50 किलोग्राम लेना है और सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP दानेदार 50 kg और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम, इन सबको मिक्स करके जब आप बुआई कर रहे हों उस समय इन खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बीज उपचार, और बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है सोयाबीन का। तो बीज उपचार के लिए कई प्रकार की कीटनाशक, कई प्रकार की फंगीसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं जो काफ़ी समय से अच्छा रिजल्ट देती आ रही हैं। जैसे BASF कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। आप इस फंगीसाइड से भी बीजों को उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा बायर कंपनी की गाउछो आती है, इससे भी आप बीजों का उपचार कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, खरपतवार की रोकथाम। तो जैसे बुआई के समय जैसे ही आपने बुआई की है तो 72 घंटों के अंदर जो प्री इमर्जिंग हार्बिसाइड आती है उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जैसे बेलर 32 आती है जिसमें पेंडामेथिलीन और एमोजिथापर का एक कॉम्बिनेशन है। बेलर 32 जैसी मान लीजिए आपने बुआई की है, बुआई के जस्ट बाद 2-4 घंटे बाद आप बेलर
72 यानी प्री इमर्जिंग खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 1 लीटर की दर से बुआई के तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए। और मान लीजिए आप बुआई के समय ही 72 घंटों के अंदर प्री इमर्जिंग खरपतवार नाशक को स्प्रे नहीं कर पाए हैं, तो जैसे ही आपकी सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन के आसपास की होती है बुआई से, तो आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे एजिल, फ्यूजीफ्लेक्सी, साकेत, ओडेसी और आरएस जैसी मार्केट में बहुत सारे खरपतवार नाशक आते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो इनकी हम डिटेल से डीपली आपको वीडियो बनाकर प्रदान कर देंगे। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, कीटों का प्रकोप, रोकथाम और स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो सोयाबीन की जो फसल है, कई प्रकार के कीटों का प्रकोप हमारी सोयाबीन की फसल पर देखने के लिए मिलता है, जैसे रिंग कटर, गर्डल बीटल, सेमी लूपर्स, हरी इल्ली, इसके अलावा तंबाकू इल्ली, सफ़ेद मक्खी, मच्छर मक्खी और सकिंग पेस्ट जैसे कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। साथ ही फंगस का भी प्रकोप, जैसे पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, पॉड ब्लाइट, रस्ट, स्पॉट, पीला मोज़ेक वायरस और नेमेटोड्स की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो समस्या कई प्रकार की हैं, तो हम आपको स्प्रे बता रहे हैं ताकि आप स्प्रे करके आप अपनी सोयाबीन की फसल पर कीटों से मुक्त, फंगस से मुक्त और ठीक तरीके से ग्रोथ हो, उपज उत्पादन हो और आपकी फसल पर खूब ज़्यादा फूल आएँ और ठीक तरीके से फलियाँ लगें। तो उसके लिए क्या स्प्रे करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्प्रे, सोयाबीन की फसल जब बुआई से लगभग 25 दिन के आसपास की होती है, पोषक सुपर लेना है आपको 200 ml। यह एक प्रकार की प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। और साथ ही यूपीएल कंपनी की एटाब्रोन 300 ml लेना है और ट्राइजोफॉस 44 EC 300 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करना है, 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देना है। अब किसान भाइयों में कन्फ्यूजन होती है, कुछ इस प्रकार आप समझ लीजिए। 15 लीटर पानी में आपको पोषक सुपर लेना है 20 ml, एटाब्रोन लेना है 30 ml और ट्राइजोफॉस को लेना है आपको 30 ml की दर से आप स्प्रे कर दीजिए। बात करते हैं सेकंड स्प्रे के बारे में। तो जैसे ही सोयाबीन की फसल 42 से 45 दिन की होती है, हमको सेकंड स्प्रे करना चाहिए। अब सेकंड स्प्रे पर एक ऐसी स्टेज होती है हमारी सोयाबीन की फसल जब 42-45 दिन की होती है, तो इल्ली का, सेमी लूपर्स का और रिंग कटर का सबसे बड़ी मात्रा पर प्रकोप होता है। यदि हमने अपनी सोयाबीन की फसल पर इस समय सेमी लूपर्स को यदि कंट्रोल नहीं किया है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है उत्पादन में। तो ऐसी कंडीशन पर आपको क्या स्प्रे करना है, एम्प्लीगो लेना है 80 ml और उसके साथ आपको एक फ्लावर के लिए टॉनिक लेना है फेंटाक प्लस 100 ml लेना है और साथ ही एक फंगीसाइड, स्वाधीन फंगीसाइड जिसमें टेबुकोनजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है, 300 ग्राम लेना है। और उसके साथ चाहें तो आप जैसे फसल हरी भरी करने के लिए NPK 19-19-19 1 किलोग्राम, इन तीन चारों को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए 200 लीटर पानी में। याद रखना है, यदि बरसात का सीजन है, स्टिकर जरूर मिला लीजिए ताकि जो भी स्प्रे कर रहे हैं लंबे समय तक पत्तों पर चिपका रहे और रिजल्ट हमको पर्याप्त मिल सके। बात करते हैं थर्ड स्प्रे के बारे में। तो जैसे ही आपकी सोयाबीन की फसल 60 से 65 दिन की होती है, आपको तीसरा स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे जब 60-65 दिन की आपकी सोयाबीन की फसल होती है, तो फल्ली को काटने वाली इल्ली का प्रकोप काफ़ी गंभीर, काफ़ी बड़ी समस्या होती है। तो आपको एक अच्छी कीटनाशक स्प्रे करना है बायर कंपनी की फेम, जिसमें फ्लूवेंडियामाइड का कॉम्बिनेशन है। फेम को लेना है आपको 50 ml और एक फंगीसाइड ले लीजिए। फंगीसाइड लेना है आपको फोलिकोल ले लीजिए आप 200 ml। इन दोनों को मिक्स करके 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। ये थे 3 स्प्रे जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यदि आपको ठीक तरीके से उपज उत्पादन लेना है और कीटों को मुक्त रखना है और फसल भी ठीक तरीके से ग्रोथ होगी और फल फूलों की संख्या अधिक आएगी। जब आपकी सोयाबीन की फसल पर लगभग 5% फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी क्रॉप हो, तो आप गोदरेज डबल का स्प्रे कर सकते हैं। अब गोदरेज डबल पर होमोब्रिसिनोलाइड है, एक हार्मोन्स है जो अधिक से अधिक दानों को भरने का काम करता है, अधिक से अधिक फलियों को लाता है। तो आप होमोब्रिसिनोलाइड को 150 ml कब करना है स्प्रे, जब सोयाबीन की फसल पर फ्लावर 5% के आसपास दिखने लगे, तब आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि सोयाबीन
सोयाबीन की फसल ज़रूरत से जब ज़्यादा हाइट हो, आपने सब खाद देने के बाद भी जब ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो रही हो, फल फूल उतने अच्छे ना आ रहे हों, तो ऐसी कंडीशन पर आप एक पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब कौन सा पीजीआर अच्छा रहेगा? लिहोसिन को स्प्रे कर सकते हैं या तो आप चमत्कार का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं खाद का शेड्यूल, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अहम भूमिका रोल निभाता है उपज बढ़ाने के लिए। तो हमको कौन सी खादों को जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए? फर्स्ट खाद हमको देना है बुआई से लगभग 20 से 25 दिन की हमारी सोयाबीन की फसल होती है तो 30 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ आपको देना है सल्फर देना है 5 किलोग्राम। अब सल्फर का क्या काम होता है? देखिए, दलहनी और तिलहनी क्रॉप पर जो सल्फर की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रहती है, तो सल्फर आप, क्योंकि सोयाबीन तिलहनी फसल है, तो आप सल्फर को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा 5 किलोग्राम आप सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट को 5 किलोग्राम इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। इसके अलावा सेकंड खाद, जब हमारी सोयाबीन की फसल 45 दिन के आसपास की होती है तो हमको सेकंड फर्टिलाइजर्स देना चाहिए। अब सेकंड खाद पर आपको कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है? 8 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 8 किलोग्राम सागरिका दानेदार को, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देकर सिंचाई कर दीजिए। और तीसरी खाद आपको देना है, थर्ड जो डोज है खादों का आपको देना है थर्ड, जब 60 दिन के आसपास की सोयाबीन की फसल होती है तो जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और इसके अलावा NPK 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। तो इन खादों पर हमने जैसे यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है, सल्फर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी शामिल है, कैल्शियम नाइट्रेट भी है, सागरिका दानेदार है, इसके अलावा जिंक सल्फेट है और पोटेशियम सल्फेट जैसी खादों को हमने मिक्स किया है, जो सोयाबीन में उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल निभाती है। अब उत्पादन की बात करें तो देखिए, यह मिट्टी पर निर्भर करता है आपने कौन सी खादों को दिया। बेशक देखा जाए तो मैक्सिमम 10 से 12 क्विंटल बड़े आराम से आप प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। यह वैरायटी पर भी निर्भर करता है, आपकी देख रेख पर भी निर्भर करता है। तो लागत की अगर बात करें तो यदि आप, जैसे आपको सीड्स खरीदना पड़ेगा, स्प्रे का आपको खर्च जाएगा, खाद का शेड्यूल का खर्च जाएगा, तो लगभग सभी किसानों को पता है कि कितनी लागत लगती है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है पीला मोज़ेक वायरस। पीला मोज़ेक वायरस आ जाता है और उसको फैलाने का काम करता है व्हाइट फ्लाई। सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए आप एसिटामिप्रेड का स्प्रे कर सकते हैं, SLR 525 का स्प्रे कर सकते हैं, और जो सोमिटोमो की लेनो इंसेक्टिसाइड आती है या फिर BASF कंपनी की सेफिना इंसेक्टिसाइड आती है। ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए कारगर सिद्ध साबित हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार यदि आप सोयाबीन की खेती करेंगे, पीला मोज़ेक वायरस से अपनी फसल को बचा कर रखते हैं, क्योंकि जब तक आप पीला मोज़ेक वायरस से अपनी फसल को नहीं बचा पाते हैं तो आपकी फसल पूरी पीली पड़ जाएगी और उपज उत्पादन निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिद्ध साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हमने आपको सोयाबीन की A to Z संपूर्ण जानकारी बताई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग, काफ़ी महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।